अगर आप किसी को देख के सबसे पहला आपका जजमेंट ऑलवेज लुक्स पे जाता है, ऑलवेज। तो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन लुक्स एंड लव? इफ नॉट, देन हाउ? लुक्स इज डेफिनेटली द फर्स्ट पिट स्टॉप, कि आपको एक बेसिक अट्रैक्शन किसी की तरफ होना जरूरी है। लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स देखे हैं जहां पे दो बहुत खूबसूरत लोग एक दूसरे को छूने की हिम्मत भी नहीं करते अब। और ऐसे भी रिलेशनशिप्स देखे हैं जहां पे दो लोग बैठे हैं और भगवान ने उनको लुक्स के बैंक अकाउंट में ज्यादा कोई पॉइंट्स दिए नहीं, लेकिन वो बस एक दूसरे की तरफ देख के इतने मौज में रहते हैं दैट आपको समझ में आने लगता है कि लुक्स के बियॉन्ड भी एक दुनिया है। और वो यहाँ है वो कनेक्शन है कि मैं बिना बोले तुमको कैसे एक मैसेज दे दूं और तुम बिना सुने कैसे उसको समझ जाओ। एंड देर इज अ होल कॉन्वर्जेशन बिटवीन द टू पीपल, जस्ट आंखों ही आंखों में इशारा हो गया वाला, ये भी एग्जिस्ट करता है और ये भी डेवलप करा। वो फील का डेप्थ ही अलग होता है। नाउडेज द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ यंगस्टर हैव द प्रॉब्लम्स। वो ये कहते हैं कि अगर हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो जाने के बाद हमको समझ में आता है कि हम गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं। तो अभी सिचुएशनशिप भी बहुत चल रहा है। आई मीन टू से एक रिश्ते को एक नाम दिया गया है। तो उनका ऐसा कहना है कि अगर हम पहले सिचुएशनशिप में जाए, हम समझे, और उसके बाद हमको राइट लगे तो हम रिलेशनशिप में जाए। इसको आप कैसे डिफाइन करो? सिचुएशनशिप सबसे पहले तो फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा, कमिटमेंट से कम, बेसिकली ना तुम जानो ना हम। राइट। वो सिचुएशनशिप है। राइट। सिचुएशनशिप में अगर कोई भी दो लोग हैं तो उनको बार बार ये महसूस होगा कि हम ऑप्शन है, प्रायोरिटी नहीं है। राइट। और लव जो है वहां पे आपको पता है कि इस बंदे की पूरी लाइफ का सेंटर में हूं। तो उसका जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो बहुत अलग होता है। और सिचुएशनशिप्स का तो कोई एंड ही नहीं है, कोई अंत नहीं है। मतलब आप एक साथ 6 सिचुएशनशिप्स में हो सकते हो। लेकिन आजकल ये जो हम लोग डूम स्क्रोलिंग या जब नेटफ्लिक्स या कुछ देखते हैं तो आधा घंटा तो सिर्फ ये वाला देखे, वो वाला देखे, ये वाला देखे, कुछ नहीं देखते। हम लोग ऐसे स्क्रोल कर करके थक जाते हैं, राइट। सिचुएशनशिप्स का बस वही हाल। और लोगों को कमिटमेंट से डर लगता है। राइट, ट्रू। लगना भी चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट आसान नहीं है। क्योंकि जब एक रिलेशनशिप से मैरिज बनता है तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों लोगों पे आ जाती हैं कि कभी कभी वो प्यार का एहसास अलाइव रखना मुश्किल हो जाता है। तो वो प्यार का एहसास रोज रोज किसी तरीके से मैं अपने पार्टनर को जताऊं दैट आई स्टिल लव यू, आई एम स्टिल अट्रैक्टेड टू यू, आई थिंक यू आर सो अमेजिंग, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन लोगों को लगता है यार क्या मतलब, नेचुरली आना चाहिए ना। नेचुरली कुछ भी नहीं आता। नेचुरली भूख लगती है, नेचुरली नींद आती है, नेचुरली बोर्डम आती है। लेकिन एक रिलेशनशिप को जिंदा रखना रोज आटे गूंदने जैसा काम है। आप रोज आटा गूंदेंगे, रोज उसकी रोटियां बनाएंगे, रोज उसको रिलेशनशिप में चार्म रहेगा। बिल्कुल, बिकॉज वेरी ट्रू। क्योंकि किसी की भी शादी होती है, कोई भी रिलेशनशिप में आता है, तो उन दोनों की थिंकिंग सेम हो, ये तो माइट बी नॉट पॉसिबल कि कंप्लीटली सेम हो। तो वो लोग कहीं ना कहीं अगर एडजस्ट करेंगे तो ही। अगर आपको कोई ऐसा मिल गया जिसकी रिलेशनशिप की थिंकिंग या लाइफ की थिंकिंग आपसे बिल्कुल सेम हो तो आप उस बंदे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। मैं खुद को बर्दाश्त कर रहा हूँ, नहीं कर पाते। तो ये एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दीजिए कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट एंड दैट इज ट्रू। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और ये बंदा शायद बहुत जैसे मेरे हस्बैंड है, बहुत शांत है और मैं चुप रहने का पैसा लेती हूँ। तो पहले पहले जब हम लोग 8, 10, 12 साल एक दूसरे के साथ स्ट्रगल कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि यार ये क्या मतलब, कुछ तो सोच के आई शुड हैव सेड यस, ही शुड हैव सेड यस। बट माय हस्बैंड वाज वेरी क्लियर, उनका एजेंडा ही यही था कि ये लड़की इतनी बात करती है ना कि मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मुझे ये लग रहा था कि अब मैं इतनी बात तो करती हूँ लेकिन उसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने उनसे साइलेंस सीखा, उन्होंने मुझसे बोलना सीखा। तो इस तरीके से हम दोनों एक्सपैंड हो गए।
बोथ ऑफ अस हैव बिकम एक्सपेंडेड वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स। लेकिन अगर मैं भी चुप तुम भी चुप तो घर में तो सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा होना